जानती थी ना कि शारिक की असलियत क्या है। तुम ये भी जानती थी कि अनायजा और शारिक एक दूसरे को पसंद करते हैं, और तुमने मुझे नहीं बताया। तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो मुझे धोखा दे रही थी। अगर मैं आपको बताती तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करते? उसने जब अनायजा ने मुझ पर इल्जाम लगाया तो कितनी दुआइयां दी थी मैंने। हमारी इज्जत का जनाजा निकालकर अब क्यों फोन कर रहे हो? मैंने अनायजा को नहीं बुलाया आंटी, वो खुद घर छोड़कर आई है। मैं ये मान ही नहीं सकती कि तुम इस प्लान में शामिल नहीं हो। अगर मैं प्लान में शामिल होता तो अनायजा को यहाँ से ले जाने के लिए आपको फोन ना करता। बात कराओ मेरी अनायजा से। बात करो। पहले तो आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी, अब आपको क्या बात करनी है मामा? ये तुमने क्या किया है अनायजा? पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ? मेरी बरसों की मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया है। गलती आपकी है। अगर आप मेरी बात को अहमियत दे देती ना तो ये सब कुछ ना होता। अब भी वक्त है अनायजा, प्लीज वापस आ जाओ। हम तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के हम सब माफ कर देंगे। मैं बेरोज से खुद तुम्हें माफी दिलवाऊंगी। मैं वापस आ जाऊंगी और बाबा खुशी खुशी मेरी शादी शारिक से कर देंगे। आपको मैं बेवकूफ़ लगती हूँ? बाबा मेरी शक्ल तक नहीं देखेंगे। पहले तो शायद मुमकिन होता, लेकिन आपने शारिक का रिश्ता ना मिराह के साथ जोड़कर अच्छा नहीं किया है। मुश्किलें हो गई हैं मेरे लिए। वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो अनायजा। और अब आप चाहती हैं कि मैं वापस आ जाऊँ और असफन से शादी कर लूँ? मैं असफन से शादी ना किसी कीमत पर नहीं करूँगी। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। अनायजा, अब मेरा जो दिल चाहेगा ना मैं वो करूँगी। ओ मेरे खुदा, ये सब क्या हो गया? ये वो सच है भाभी जो मेरे सामने उस वक्त आया जब मैं बिल्कुल बेबस हूँ। बेरोज, लेकिन अब आप जो सजा भी मेरे लिए तजवीज़ करें मुझे मंजूर है। तुम्हें सजा देने से अगर इन सब मेहमानों के सामने जो मेरी जिल्लत हुई है, रुसवाई हुई है, बेइज्जती हुई है, उसमें अगर इतनी थोड़ी सी भी कमी आ जाए ना, तो मैं तैयार हूं तुम्हें सजा देने के लिए। और शीरीन, तुमने किस बात का बदला लिया हम सबसे? बोलो। भाभी मैंने तो असफन की पसंद का ख्याल किया था। असफन की तरह मैं भी यही चाहती थी कि अनायजा आपकी बहू बने, लेकिन उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर। अनायजा ने तो बेवकूफ़ी कर दी इस घर से भागकर, लेकिन मैं बगैर बहू के बारात इस घर से ले जाने की गलती हरगिज़ नहीं करूंगी। बेरोज, मैं चाहती हूँ कि मिराह का निकाह असफन से हो जाए। चलो जान, प्लीज मुझे जाने दे। असफान, ये वक्त गुस्से में आने का है, जज्बाती होने का नहीं है। इस वक्त मैं और तुम एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। अगर तुम मान जाओ तो हमारी इज्जत की नाव पार लग जाएगी, वरना शर्मिंदगी से हम मर जाएंगे। मैं तो पहले से ही मर चुका। अनायजा ने मुझे जीते जी मार दिया, अपनी नजरों में गिरा दिया उससे मुझे। मैं जानता हूं बेटा, अनायजा ने जो किया है, लेकिन बेटा अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ। मैं जिंदगी भर के लिए एक अनचाहे रिश्ते में नहीं बन सकता हूँ चाचा जान। अरे क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं आप? ये आप हाथ नीचे करें, मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं आप? बेटा, मैं नहीं हटूंगा तुम्हारे सामने से जब तक तुम मान नहीं चाहते।
सुजान क्या कर रहे हैं आप? क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? आप सब देख रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें। किसी की परवाह नहीं है मुझे, देखने दो लोगों को। अनाजा की वजह से जो जिल्लत और रसवाई सहनी पड़ रही है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। प्लीज अस्वल, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हो? जो सब कुछ हो गया है उसके बाद मेरा मूड ठीक होना चाहिए। अरे तो अनाइजा से शादी करने जा रहा था ना, वो खुद चली आई है तो अब क्या मसला है तुझे? अरे वो पहले की बात थी अम्मा, मैं अपना इरादा बदल चुका था। नाइजा ने इस तरह अचानक आकर मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया है। घर भी हाथ से गया, गाड़ी भी गई, जो मेरा ला रही थी अपने साथ। पता है अगर आप ना इन्वॉल्व होती ना, मैं शायद निकाह ना करता आज। तो तुझे क्या लगता है तुम्हारे इनकार से वो चुप रहती? अरे पागल, वो तेरे पीछे अपना घर बार माँ बाप सब छोड़ कर आई है। अगर तो ऐसी बेवकूफ़ी करता ना, पुलिस बुला लेती, धोखाधड़ी के केस में तुझे अंदर करवा देती। अच्छी तरह जानता हूँ उसकी नेचर को, तभी निकाह पढ़ लिया मैंने। लेकिन अम्मा सब कुछ हाथ से चला गया। अरे ऐसे चला गया, इतना कुछ तो लाइए। खाक लेकर आइए साहब, चंद लाख रुपए कैश, 2-4 तोले सोना, क्या करेंगे हम इसका? कब तक खाएंगे? हाँ कहते तो ठीक ही रहा है। मेरी भी मत मारी गई थी, जज्बात में आकर फौरन निकाह करवा दिया तुम्हारा। ऊपर से खत भी छोड़ के आई है। अगर खत ना छोड़ के आई होती तो मैं ना निकाह करता, हाथ पकड़ के बाहर निकाल लेता। अपने साथ साथ ना मुझे भी फंसा आई है। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अपने रूम में होना चाहिए था। अच्छा तो और कहाँ जाऊँ? मेरे कमरे में तो आपने अपनी मनपसंद बहू को बिठा रखा है। तुम जानते हो कि वो वहाँ क्यों बैठी है? क्योंकि तुम्हारी मनपसंद लड़की ने अपनी पसंद के लड़के से निकाह कर लिया। आप सोच भी नहीं सकती हैं इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। अपने जज्बों की तौहीन पर मेरा शर्म के मारे मरने का दिल जा रहा है। इन सब में तुम्हारा और मेरा का कोई कसूर नहीं। तुम्हारी तरह मेरा भी शीरी और अनाइजा की प्लानिंग का शिकार हुई है। उसके तो किरदार पे भी उंगलियां उठाई गई थी। जब अनाइजा ने और उस लड़के ने मिलकर उस पर इल्ज़ाम लगाया था, याद है ना तुम्हें? हम सब ने भी उसे बहुत गलत समझा था बेटा। सब कहानी में ना मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आज इसी कहानी की वजह से ना हम लोगों को ये दिन देखना पड़ रहा है। असल मैं नहीं जानती कि तुम्हारे और अनाइजा के बीच में क्या कमिटमेंट हुई है, मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ बेटा कि जो किस्मत का लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, वो हो के रहता है। मेरा तुम्हारे नसीब में लिखी थी, इसलिए आज मैं यहाँ मौजूद है। उसे जबरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत तो कर दिया है आप लोगों ने, लेकिन ये बात भी जान लें, ये जबरदस्ती के रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। तुम जानते थे ना, जानते थे ना कि शारिक की असलियत क्या है? तुम ये भी जानती थी कि अनाइजा और शारिक एक दूसरे को पसंद करते हैं, और तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो मुझे धोखा दे रही थी। अगर मैं आपको बताती तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करते? उसने जब अनाइजा ने मुझ पर इल्जाम लगाया तो कितनी दुआइयां दी थी मैंने, कितना रोई थी, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आप तो मेरे दोस्त थे ना,
आपने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया था। अरे मुझसे हो गई ना, गलती हो गई मुझसे। उसके प्यार के भरोसे मैंने उसको अपना लाइफ पार्टनर बनाने का फैसला कर लिया था। तुम ये जो आज यहाँ खड़ी हो ना, जिस जगह पर जहां पर मैं अनायजा को देखना चाहता था, उसकी गलती की वजह से तुम आज यहाँ खड़ी हो। तुम्हें समझने में और अनायजा को जानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरा। लेकिन मैंने 1000 बार मामा से कहा मैं असफन से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं और शारिक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उस दिन शारिक मुझसे ही मिलने आया था, लेकिन मैंने बात बिगड़ते देखकर झूठ बोला।